ये पत्थर हमारी वीडियो बनाने में बहुत करामत है, दिखाते हैं। जैसे कि हमारे ट्राइपॉड का एक पाँव ख़राब है तो हमें कैमरे को बैलेंस करने के लिए पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। ये पत्थर हमने स्पेशल दराज से बनवाया है जो कि कैमरे के स्टैंड के नीचे आ जाए ताकि हमारा फ्रेम सीधा हो जाए। अभी भी टेढ़ा है, अब ओके है। तो वो रहा हमारा तख़त, ये रहा हमारा फ्रेम। कंसिस्टेंस इतनी आसान नहीं है आनंद बाबू, इतनी आसान नहीं है, बहुत मेहनत है इसके पीछे। तो भैया आज का विशेष मुद्दे है बॉडी बिल्डिंग के टेक्निकल इश्यूज़ का। तो भैया आपने सुना होगा कि बॉडी बिल्डिंग बहुत ही महंगा स्पोर्ट है, बहुत पैसा लगता है इसमें। कौन भैया हर वक्त साफ सुथरा खाना खाता रहे, जिम की फीस भरे, सप्लीमेंट्स ले, बस भाई इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह एक आम इंसान फ्रेंडली बजट में अपने बॉडी बिल्डिंग के शौक़ को, अपने मसल बिल्डिंग के शौक़ को कंटिन्यू रख सकता है। सो आज की वीडियो में हम डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जो कि आपके मसल बिल्डिंग के प्रोसेस को, जो कि आपकी रूटीन को एक बेहतरीन तरीके से लेकर चल सकता है विद मिनिमम कॉस्ट। सो अगर तुम्हारा गोल मसल मैस को बढ़ाना है, अपने मसल साइज़ को इंक्रीज़ करना है, तो एक चीज़ के साथ भाई तुम्हें चिपकना पड़ेगा। सॉरी, नो रफ लैंग्वेज। एक चीज़ को तुम हर खाने में तलाश करोगे और वो है तुम्हारा प्रोटीन। कि भैया प्रोटीन किसी ना किसी तरह हर खाने में हमें चाहिए ही चाहिए। अब तुम वो हर खाना ढूंढोगे जो कि तुम्हें प्रोटीन दे। गूगल पे तुम सर्च करोगे कि भाई कौन सा ऐसा खाना है जिसमें प्रोटीन हो। बहुत से तुम्हें खाने मिलेंगे जिसमें तुम्हारा प्रोटीन बेशुमार है, बट टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से तुम उस खाने को परचेस नहीं कर पा रहे। तुम्हारे लिए उस खाने को डेली रूटीन में मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रोटीन तुम्हारे बहुत सारी चीज़ों में है, तुम्हारे चिकन में प्रोटीन है, तुम्हारी फिश में प्रोटीन है, तुम्हारे एग्स में प्रोटीन है, बट उनको डेली बेसिस पे मेंटेन करना आजकल के वक्त में ज़रा मुश्किल है। तुम अब ये कम अर्न कर रहे हो बट इस शौक के साथ तुम स्टिक रहना चाहते हो और तुम एक ऐसा डाइट प्लान चाहते हो जो कि तुम्हारा बजट फ्रेंडली हो और तुम्हें कॉस्ट में कम करे और तुम्हारे मसल बिल्डिंग का प्रोसेस को अच्छे तरीके से लेकर चले। सो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे इस प्रोसेस को, तुम्हारे इस मसल बिल्डिंग का शौक को अच्छे तरीके से लेकर चलेंगी। एक वो इंसान जो कि वर्कआउट करता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेकर चलता है, अपने मसल बिल्डिंग के ट्रेनिंग को लेकर चलता है, उस इंसान के लिए 1.2 मल्टीप्लाइड बाय पर बॉडी वेट उतना ग्राम उसको प्रोटीन चाहिए। नहीं समझ लगी? लेट मी एक्सप्लेन। मान लो तुम्हारा बॉडी वेट है 65 kg, जो कि मेरा भी है, तो 65 मल्टीप्लाइड बाय 1.2, तो 65 को तुम सिंपल 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे और तुम्हारा आंसर आएगा 78। सो 78 ग्राम ऑफ प्रोटीन है जो कि एक 65 kg इंसान को चाहिए अपने पूरे दिन के अंदर। ठीक है, अपने पूरे दिन के अंदर मुझे 78 ग्राम प्रोटीन चाहिए जो कि मेरी बॉडी को ज़रूरत है। अब मेरा टारगेट है कि मैंने 78 ग्राम ऑफ प्रोटीन को हिट करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 78 या मैंने 100 ग्राम अपने प्रोटीन को हिट करना है। सो 78 या 100 ग्राम प्रोटीन मैं सिर्फ उस ऐसी अपनी डाइट से नहीं ले सकता जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन हो। सो ऐसी कौन सी डाइट्स हैं जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे कम हो? हमने ऐसी डाइट्स की तरफ जाना है जिसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो और जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार कम हो, या ज़्यादा भी हो जाए, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। हमारा मेन टारगेट है प्रोटीन, हमें प्रोटीन चाहिए बस। सो ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन भी सही अमाउंट में हो और जो कि कॉस्ट में भी कम हो। सो डाइट नंबर 1 है आपका बनाना शेक, जिसमें अच्छी अमाउंट में प्रोटीन आपको मिलेगा और एक आपका बजट फ्रेंडली लेके चलेगा। भाई आपको हाफ़ लीटर बनाना शेक सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 रुपये में पड़ेगा। कैसे? हाफ़ लीटर बनाना शेक के अंदर आप 6 से 7 केले डालोगे। उन 6 से 7 केलों में आपको तकरीबन 10 से 12 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उसके साथ आप जब दूध के साथ ऐड करके अपना हाफ़ लीटर का मिल्क शेक, उस मिल्क शेक के अंदर आपको तकरीबन 15 से 20 ग्राम के दरमियान आपको प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको कम अमाउंट में फ़ैट मिलेगा। ठीक है, आपके मसल बिल्डिंग के प्रोसेस में प्रोटीन चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। फैट आप कहते हो कि कम से कम हो ताकि मेरे अंदर फैट की मिकदार कम हो, लीन मसल मतलब कि सिर्फ मसल ज़्यादा हो। इस बनाना शेक में भाई तुम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। अगर तो तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो तुम इस बनाना शेक के अंदर पीनट्स ऐड कर सकते हो, अपनी डिफरेंट चीज़ों को ऐड कर सकते हो तो कि तुम अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा सको, या अपने टेस्ट के मुताबिक तुम अपना फ्लेवर कोई भी चॉकलेट कुछ भी ऐड कर सकते हो ताकि तुम उसको शौक के तौर पर पीना शुरू करो। सो तुम्हारी एक मील तुम्हारा बनाना शेक हो गया जो कि तुम्हें 15 से 20 ग्राम प्रोटीन देगा। कितने में? 60 रुपये में। अब हम बात करते हैं मील नंबर 2 की, जो कि तुम्हारे ओट्स हैं, सिंपल वे में दलिया। तो तुम्हारा जो दलिया है भैया वो इस वक्त आजकल के रेट में तकरीबन 200 रुपये किलो है। ठीक है, मतलब कि 1000 ग्राम। तो तुम एक दिन में 100 ग्राम दलिया तुम्हारे लिए बहुत है। तो 100 ग्राम दलिया तुम्हें कितने में पड़ा? 20 रुपये में। अब 20 रुपये में तुम्हें क्या न्यूट्रिशन मिल रहे हैं? अब इस 20 रुपये में जो 20 रुपये का तुम्हारा दलिया है जो कि 100 ग्राम बनता है, उस 100 ग्राम दलिए के अंदर तुम्हें 13 से 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा।
उस प्रोटीन के साथ साथ तुम्हें हाई अमाउंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, यानी कि तुम्हारी ओवरऑल कैलोरीज तुम्हें 300 से 400 कैलोरीज उस दलिये के अंदर मिल जाएंगी। सो पहली डाइट में तुम्हें तकरीबन 60 से 70 रुपये में पड़ी थी, 60 रुपये वो और 20 रुपये दलिये के। 80 रुपये में तुम्हें तकरीबन 20 और 15 ग्राम 35 ग्राम तुम्हें प्रोटीन इन 80 रुपये में मिल गया। अब हम डाइट नंबर 3 की एक ऐसी मील के बारे में बात करेंगे जो कि आप सिर्फ लीन प्रोटीन हो। अब लीन प्रोटीन सिर्फ वो है जिसमें प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा हो और कैलोरीज और फैट प्रोटीन के मुकाबले में बहुत कम हो। तो भैया एक अंडे के अंदर तुम्हें 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। वो अंडा चाहे तुम बॉयल करके खाओ, चाहे फ्राई करके खाओ, चाहे हाफ फ्राई करके खाओ, चाहे मिक्स फ्राई करके खाओ, चाहे ऑमलेट बनाओ, चाहे कच्चा चुबा जाओ, तुम्हें 6 ग्राम प्रोटीन ही मिलेगा। मसला सिर्फ ये होगा कि जो तुम्हारा बॉयल एग है वो तुम इजीली खा सकते हो, और जो तुम कच्चा अंडा खा रहे हो, जो कि तुमने किसी भी महाशय से सुना होगा कि कच्चा अंडा खाने से तुम्हारे जिस्म में जल्दी डायरेक्ट जाके वो अंडा तुम्हारे मसल में लगता है। तो सिर्फ छोटा सा मसला है, तुम किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे और 1000-1500 का दवाई का टीका लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तुम्हें जाके वो स्टमक इश्यूज़ करेगा, तुम्हारा मैदा डिस्टर्ब होगा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाके 1000-1500 का टीका लगेगा, दवाइयाँ खाओगे, 1-2 हफ्तों में फिर ठीक हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, घबराने की बात नहीं है, अंडा खा सकते हो कच्चा। एनीवेज, सो 2 एग्स के अंदर, 2 अंडों के अंदर तकरीबन 12-13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, जो कि एक लीन प्रोटीन होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन अच्छी अमाउंट में होगा। सो प्रोटीन भैया तुम्हारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। जब भी तुम जिम में जाते हो, अपने मसल टिश्यूज़ को ब्रेक करते हो, तुम्हारे मसल टिश्यूज़ वर्कआउट के दौरान ब्रेक होते हैं, ठीक है। तुम्हारा मसल टिश्यू ब्रेक हुआ, उसको मरहम पट्टी लगाओगे तभी सही से ठीक होगा, जल्दी रिकवर होगा। सो उसकी मरहम पट्टी प्रोटीन है। सो जब एक आपका मसल टिश्यू, एक मसल फाइबर ब्रेक डाउन होता है, तो उस मसल टिश्यू को रिकवर होने के लिए प्रोटीन चाहिए। तुमने उसको प्रोटीन दिया, उसके ऊपर नए मसल फाइबर्स बनेंगे, मसल टिश्यूज रेशे बनेंगे और वो मसल ग्रो करेगा। ये भैया मसल की एनाटमी है, इसको समझो। मसल टिश्यूज ब्रेक होंगे, उसको प्रोटीन मिलेगा, वो रिकवर होंगे और ग्रो करेंगे। इसी तरह तुम्हारा मसल ग्रो करेगा, ये तुम्हारी मसल की एनाटमी है। सो प्रोटीन को अपनी डाइट में लेके आओ। सो 130 रुपये में तुम्हें तकरीबन 50 ग्राम प्रोटीन मिल गया। अब मेरा अगर बॉडी वेट 65 है तो मेरी प्रोटीन सोर्स है 78 ग्राम। मुझे 50 ग्राम प्रोटीन सिर्फ 3 अपनी मील्स में मिल गया, जो कि सिर्फ 130 रुपये में है। जो बाकी मेरा 28 से 30 ग्राम रह गया, वो मैं डेली जो अपना खाना खाता हूँ उनमें मिलेगा। तुम जो एक रोटी खाते हो उसमें तुम्हें 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जो तुम चावल खाते हो उसमें भी तुम्हें प्रोटीन मिलता है, जो सालन खाते हो उसके अंदर भी प्रोटीन होता है। तो जो बाकी तुम्हारी अमाउंट है वो तुम्हारी इन खानों से पूरी होती है। तुम्हें पता होगा कि मैंने 2 से 3 मील्स के अंदर अपनी प्रोटीन की एक अच्छी अमाउंट को कंज्यूम कर लिया है, तो बाकी जो अमाउंट है वो तुम इजीली अपने पूरे दिन के अंदर मील्स के अंदर कवर अप कर लोगे। सो अपने 2 या 3 मील्स को अपनी डाइट में ऐसा लाजमी रखो जो कि तुम्हारी एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन को कवर अप कर रही हो, ताकि तुम अपने प्रोटीन के गोल को हिट कर सको, तुम्हारी मसल बिल्डिंग प्रोसेस एक अच्छे तरीके से चल सके। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से बजटली हेल्पफुल रही होगी, ताकि तुम अपने किस शौक को अच्छे तरीके से लेकर चल सकोगे। अगर वीडियो से तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली हो तो चैनल को लाजमी तौर पर लाइक और सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ लाजमी शेयर करना जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर तुम्हें फ़िटनेस से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। जितना थोड़ा बहुत मुझे फ़िटनेस के बारे में पता है, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँ। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।